हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है द बॉयज़ जॉब अप्रेजल। अप्रेजल होता है मूल्यांकन, मीन्स लड़के की नौकरी का मूल्यांकन। अप्रेजल होता है लाइक किसी जजमेंट जो होती है किसी भी काम का, वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ समवन और समथिंग, किसी भी व्यक्ति की या फिर किसी चीज़ की वैल्यू मतलब क्या है, उसका मीनिंग होता है अप्रेजल। मीन्स मूल्यांकन करना, ठीक है, तुलना करनी। ये देखिए, ये था, मैं स्टोरी ऑलरेडी बना चुकी थी लेकिन कैमरे में प्रॉब्लम होने की वजह से लास्ट में जब मैं पहुंची हूँ तो कैमरा बंद हो चुका था, तो मीन्स स्टोरी रिकॉर्ड भी नहीं हुई लेकिन मैं लिखती चली गई। उसकी वजह से ऑलरेडी मैं लिख चुकी थी, अब मैं वही स्टोरी आपको दोबारा से समझा रही हूँ, ठीक है। आज की वीडियो आपको ऐसे ही मिलेगी, इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे जैसे कि पहले मैं करती आई हूँ, और जो भी इसका सेंस होगा वाक्य का अंत में वो मैं आपको बताती चली जाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब कल मैं जो स्टोरी लेकर आऊंगी वो मैं साथ के साथ लिखूंगी, ठीक है ना। चलिए, अ लिटिल बॉय वेंट इनटू अ ड्रग स्टोर। एक छोटा लड़का दवा की दुकान में गया। वेंट लगा है, पास्ट इंडेफिनेट है, ठीक है। गो मीन्स जाना होता है और सेकेंड फॉर्म वेंट मीन्स गया। आ ए ई इसकी पहचान होती है पास्ट इंडेफिनेट की। एक छोटा लड़का दवा की दुकान में गया, पहुंचा, रीच्ड सेकेंड फॉर्म लगी है, रीच मीन्स पहुंचना। अब ई डी लगा है, पहुंचना सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। पहुंचा किसके लिए? सोडा कार्टन के लिए पहुंचा और उसने खींचा, पुल्ड इट ओवर टू द टेलीफोन। एक लड़का ड्रग स्टोर पे जाता है, उसने टेलीफोन तक पहुंचने के लिए एक सोडा कार्टन को अपनी ओर खींचा, ठीक है। सोडा कार्टन एंड पुल्ड इट ओवर टू द टेलीफोन, समझ आई। ही क्लाइंब्ड ऑन टू द कार्टन, वो कार्टन के ऊपर चढ़ गया। क्लाइंब्ड सेकेंड फॉर्म है, मीन्स चढ़ गया। क्लाइंब होता है चढ़ना, उसके ऊपर चढ़ गया। सो दैट, ताकि ही कुड रीच द बटन्स ऑन द फोन, ठीक है, ताकि वह पहुंच सके। कुड लगा है, सका या पाया, वो बटन तक, फोन के बटन तक वो पहुंच सके, इसलिए उसने क्या किया, कार्टन के ऊपर वो चढ़ गया। एंड प्रोसीडिंग, आगे बढ़ा। पंच इन 7 डिजिट्स, उसने क्या किया, बटन्स दबाए, पंच किया, 7 डिजिट अंकों का फोन नंबर दबाया। पंच का मीनिंग होता है वैसे तो मुक्का मारना, लेकिन पंच करना मीन्स कमांड देना किसी भी चीज की, बटन्स की। द स्टोर ओनर, जो दुकान का मालिक था, ऑब्जर्व्ड और लिसन्ड, देखा सेकेंड फॉर्म है, देखा और उसने सुना, टू द कन्वर्सेशन, उनकी बातचीत को। जो वो लड़का फोन पे बातचीत कर रहा था तो स्टोर ओनर ने उसको देखा भी और सुना भी, ठीक है। मीन्स एक लड़का है, वो किसी शॉप पे जाता है, उसकी हाइट छोटी है तो वो कार्टन के डब्बे को घसीटता है, खींचा उसने अपनी ओर और वो टेलीफोन के पास पहुंच गया। फिर उसने क्या किया कि उसके ऊपर चढ़ गया और नंबर दबाया, पंच किया नंबर को। फिर वो दुकान का जो मालिक था उसने उसको देखा और सुना उनकी बातचीत को। आगे देखते हैं इनकी जो बातचीत होती है वो देखिए। बॉय क्या कहता है, एक लेडी को फोन कर कर कहता है कि कैन यू गिव मी द जॉब ऑफ कटिंग योर लॉन, कि क्या तुम मुझे दे सकती हो नौकरी। कैन यू गिव मी क्या है, ये कैन का इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। ये देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना। कैन यू गिव मी, क्या तुम मुझे दे सकती हो नौकरी काटने की। योर लॉन, लॉन होता है घास का मैदान, ठीक है। वो नौकरी मांग रहा है उस लेडी को फोन करके कि आप मुझे घास का मैदान काटने की नौकरी दे सकते हो, ठीक है। वुमेन क्या कहती है, फोन के दूसरी ओर थी, एट द अदर एंड ऑफ द फोन लाइन, फोन के दूसरे छोर पर, ठीक है। क्या कहती है, आई ऑलरेडी हैव सम वन टू कट माई लॉन, कि मेरे पास पहले से ही है कोई, कि मेरे पास पहले से कोई है काटने के लिए मेरे घास का मैदान। क्या कहती है कि मेरे पास पहले से एक आदमी है, तो वो मना कर देती है। तो फिर बॉय क्या कहता है कि लेडी, आई विल कट योर लॉन फॉर हाफ द प्राइस ऑफ द पर्सन हु कट्स योर लॉन नाउ। आई विल कट, मैं काटूंगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, क्या है ये, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। मैं आपका लॉन आधी कीमत पर, उस व्यक्ति की आधी कीमत पर काटूंगा जो अभी आपका लॉन काटता है, ठीक है। यहां क्या आएगा वाक्य के अंत में, काटूंगा, क्योंकि विल लगा है, फर्स्ट फॉर्म है। आधी कीमत कर, हाफ ऑफ प्राइस मीन्स आधी कीमत पर, उस व्यक्ति की आधी कीमत पर काटूंगा जो अभी काटता है। हु कट्स, कट के साथ एस लगा है तो मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
ता है ते है का सेंस आएगा, ठीक है। अब वुमेन क्या कहती है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द पर्सन हु इज प्रेजेंटली कटिंग माई लॉन। क्या कहती है कि मैं संतुष्ट हूं, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मैं बहुत संतुष्ट हूं उस व्यक्ति से जो अभी वर्तमान में घास काट रहा है, ठीक है। उसने क्या बोला कि मैं आधी कीमत पे काटूंगा, लेकिन जो वुमेन थी वो नहीं मानी, वो कहती कि मैं संतुष्ट हूं जो भी काट रहा है। हु इज कटिंग, इज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा है रहे का सेंस आएगा। हु इज प्रेजेंटली मीन्स वर्तमान में अभी काट रहा है घास को। तो बॉय क्या कहता है, विद मोर प्रिजर्वेंस मीन्स बड़े हठ पूर्वक, बड़े ही उससे दृढ़ विश्वास से कहता है कि नहीं नहीं मैम मैं ही काटूंगा, ठीक है। लेडी क्या कहती है, नहीं बॉय कह रहा है कि लेडी आई विल इवन स्वीप योर कर्ब, ठीक है। आई विल, ये जो डबल एल है इसका मीनिंग है आई विल, मैं झाड़ू भी लगा दूंगा तुम्हारे पटरी, जो पटरी का किनारा है वहां पर, और तुम्हारे फुटपाथ पर भी मैं झाड़ू लगा दूंगा। मतलब वो लालच दे रहा है कि मैं और भी ज्यादा एक्स्ट्रा काम कर दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, साइड वॉक, साइड वॉक क्या होता है, फुटपाथ। आई विल इवन स्वीप योर कर्ब, तुम्हारे पटरी के किनारे पर झाड़ू लगा दूंगा और तुम्हारे फुटपाथ को भी साफ कर दूंगा। इसलिए सो ऑन संडे यू विल हैव द प्रिटीएस्ट लॉन इन ऑल द पाम बीच, ठीक है, कि आपके पास हो, आपका होगा, यू विल हैव द प्रिटीएस्ट मीन्स आपके पास होगा सबसे सुंदर लॉन सारे पाम बीच जो कि फ्लोरिडा में हैं, उनसे सबसे ज्यादा सुंदर पाम आपका होगा, विल हैव, ठीक है। विल हैव मीन्स होगा। अगर विल हैव के यहाँ पर थर्ड फॉर्म दी होती तो क्या बन जाता, हो चुका होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है तो विल हैव मीन्स होगा। नो थैंक यू, लेडी ने क्या आंसर दिया कि नहीं, वो किसी भी लालच में नहीं आई इस लड़के के, उसने बहुत लालच दिया। पहले उसने बोला कि मैं हाफ प्राइस ले लूंगा, कि मेरे को रख लो। फिर उसने कहा कि नहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ, जो भी अभी काट रहा है ना मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो लेडी क्या कहती है, वो लड़का क्या कहता है कि मैं एक्स्ट्रा झाड़ू भी लगा दूंगा, फुटपाथ भी साफ कर दूंगा, और आपके पास सबसे अच्छा बीच होगा, फ्लोरिडा का सबसे सुंदर बीच होगा। तो उसने फिर भी वुमेन ने क्या किया, मना कर दिया। विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, ठीक है, अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ, द लिटिल बॉय रिप्लेस्ड द रिसीवर, उसने क्या किया, जो फोन का रिसीवर था उसको बदल दिया, मीन्स रख दिया उसको, ठीक है, मतलब चेंज कर दिया। द स्टोर ओनर हु वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस, जो दुकान का मालिक था जो सुन रहा था, वॉज के साथ लिसन प्लस आईएनजी है, जो सुन रहा था, टू ऑल दिस मीन्स ये सब कुछ सुन रहा था। वॉक्ड ओवर टू द बॉय, लड़के के पास चला गया। ओवर कहाँ, ओवर यूज होता है डिस्टेंस की, मतलब दूरी को दर्शाने के लिए भी ओवर का यूज होता है। वॉक्ड ओवर टू द बॉय, लड़के के पास चला गया जब उसने सारी बातें सुनी। लेकिन फोन रखने के बाद लड़का क्या था, स्माइल थी उसके फेस पे, क्यों थी वो भी देखते हैं। स्टोर ओनर, सन आई लाइक योर एटीट्यूड, कि बेटा मैं तुम्हारा ये जो व्यवहार है वो पसंद करता हूँ, ठीक है। आई लाइक दैट पॉजिटिव स्पिरिट, मुझे अच्छा लगता है ये सकारात्मक भावना, तुम्हारी जो फीलिंग है पॉजिटिव है, जो अफर्मेटिव है, वो मुझे अच्छी लगती हैं। एंड वुड लाइक टू ऑफर यू अ जॉब, वुड लाइक टू क्या होता है, चाहूंगा। वुड लाइक टू आप कहीं भी देखिएगा तो उसका जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है चाहूंगा। जैसे आई वुड लाइक टू, मैं चाहूंगा, शी वुड लाइक टू, वह चाहेगी, इस तरह से। वुड लाइक टू ऑफर, मैं देना चाहूंगा तुम्हें एक नौकरी, ठीक है। तो बॉय आगे से क्या आंसर करता है कि नो थैंक्स, नहीं धन्यवाद, ठीक है। स्टोर ओनर कहता है कि बट यू वर रियली प्लीडिंग फॉर वन, लेकिन तुम तो वास्तव में प्रार्थना कर रहे थे इसके लिए उस लेडी से, है ना। बट यू वर रियली प्लीडिंग फॉर वन, लेकिन तुम वर के साथ प्लीडिंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, क्या है, रहा था रहे थे का सेंस आएगा, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि तुम तो प्रार्थना कर रहे थे वास्तव में इसके लिए। अब देखिए बॉय क्या कहता है कि नो सर आई वॉज जस्ट चेकिंग माई परफॉर्मेंस, कि मैं तो अपने काम को चेक कर रहा था, मैंने जो काम किया है मैं उसको क्या कर रहा था, सिर्फ चेक कर रहा था। एट द जॉब, नौकरी, आई ऑलरेडी हैव, जो पहले से ही मेरे पास है। हैव का मीनिंग क्या होता है, होना, है ना, पास होना।
कहता मैं तो सिर्फ अपनी काम को चेक कर रहा था, उस नौकरी को जो कि पहले से मेरे पास है। आई एम द वन हु इज वर्किंग, मैं उनमें से एक हूं जो काम कर रहा है। फॉर दैट लेडी, उस औरत के लिए। आई वॉज टॉकिंग टू, जिससे मैं बात कर रहा था। ठीक है, समझ आया यहाँ से? वो कहता है कि नहीं सर, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। जब उस आदमी ने कहा ना कि मुझे तुम्हारा ये व्यवहार अच्छा लगता है, तो उसने बोला कि नहीं सर, मैं तो अपनी परफॉर्मेंस चेक कर रहा था जॉब पे, जो मैं मेरे पास पहले से ही है। मतलब जो उसका लेडी का जो लॉन का जो घास काट रहा है वो यही लड़का है। वो बस उसको फोन करके चेक कर रहा था कि मैं ये काम अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उसने उसको नहीं बताया, लेकिन उसने ऑफर किया, लेकिन वो नहीं मानी क्योंकि इसका काम अच्छा था। आधे प्राइस पे भी नहीं मानी वो लेडी। ठीक है ना? आई एम द वन हु इज वर्किंग, मैं उनमें से एक हूं जो काम कर रहा है उस लेडी के लिए जिससे मैं बात कर रहा था। क्लियर है? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? दिस इज वॉट वी कॉल, यही है जिसे हम कहते हैं सेल्फ अप्रेजल, मीन्स आत्म मूल्यांकन, अपने आप को जज करना। ठीक है, अपने आप का क्या करना? मूल्यांकन करना। उसने क्या किया? अपने आप को आंका कि देखूं कि जहां मैं काम करता हूं कि वो लोग मुझे क्या समझते हैं, मुझे कैसे जज करते हैं। तो ऑलवेज वर्क हार्ड, हमेशा क्या करो? वर्क हार्ड मीन्स कड़ी मेहनत करो, मेहनत करो। ऑनेस्ट, ईमानदारी, और विद फुल डेडिकेशन मीन्स पूरी क्या है? समर्पण, पूरा समर्पण। ठीक है, अपने आप को समर्पण करना, फुल डेडिकेशन, मेहनत से। ऑलवेज वर्क हार्ड, ऑनेस्ट एंड विद फुल डेडिकेशन, इट विल ऑलवेज पे अप। ठीक है, ये इट विल ऑलवेज, पे अप क्या होता है? भुगतान करना। ऑलवेज मीन्स हमेशा, ये ऑलवेज क्या करेगा? भुगतान करेगा। गागेगी का सेंस आएगा। इट विल ऑलवेज पे अप, ये हमेशा भुगतान करेगा। हमेशा हमें क्या करना चाहिए? ईमानदारी, कड़ी मेहनत और फुल डेडिकेशन से काम करना चाहिए। अब देखिए, उसने अपने आप को जज करने के लिए अपने ही जहां वो जॉब करता था उस लेडी को कॉल करके उसने मतलब जॉब ऑफर करी कि मैं आधे प्राइस में भी आपका काम कर दूंगा, लेकिन वो लेडी नहीं मानी। क्यों? क्योंकि इसका काम अच्छा था। तो सेल्फ अप्रेजल मीन्स अपने आप का मूल्यांकन करना। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी गाइस। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कल का होमवर्क अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये कल का होमवर्क है, जैसे कि ही हैज 2 बुक्स। ठीक है, ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल सेंटेंस है। हैज और हैव का सिंपल सेंटेंस। जैसे कि हैज मीन्स पास होना। ठीक है, ही हैज 2 बुक्स, उसके पास 2 किताबें हैं, मीन्स उसके पास हैं। इसके साथ हमने कोई भी सेकंड फॉर्म नहीं दी है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। कोई भी चीज होना तो हम हैज या हैव लगाकर बोलते हैं ना। ही हैज 2 बुक्स, ही हैज 3 बुक्स, आई हैव 5 बुक्स, आई हैव माई बैग, आई हैव अ पेन, यू हैव अ बैग, इस तरह से। अब देखिए, सेकंड हैज हैव का यूज कहाँ होता है? ही हैज, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म, है ना? थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट, जिसकी पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है, नहीं तो फिर लिया है, आ है, ई है, ए है, ये उसकी पहचान होती है। ही हैज रीच्ड देयर, वह वहां पहुंच गया है या फिर पहुंच चुका है। ठीक है, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। और ये क्या है? सिंपल सेंटेंस, हैज और हैव का सिंपल सेंटेंस। अगर हमारे पास कुछ है तो हम हैज या हैव लगा के बताएंगे, जिसमें कि थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है? ही हैज रीच्ड देयर मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये टेंस है प्रॉपर, इसके रूल्स हैं और इसकी पहचान भी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का भी होमवर्क देख लेते हैं। ये देखिए, आज का जो होमवर्क है वो है आई एम अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर, यू आर अ पोइट। ये कौन से टेंस हैं? ठीक है, सिंपल हैं, कौन से हैं, या इस टेंस का कोई नाम है वो भी बताइए, या सिंपल है वो भी बताइए। और आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, ये कौन से टेंस है? ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन से टेंस है, कौन सा पार्ट है, वो आप बताइएगा।
और इसको हम कल समझेंगे अच्छे से, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड जय सिया राम।